हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी ट्रैवलर्स। आज मैं आया हूँ चित्तौड़गढ़। पीछे आप देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग आप देख सकते हो। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है ये। एरिया वाइज बात करूँ फोर्ट के हिसाब से, और अगर बाउंड्री वॉल के हिसाब से बात करेंगे तो कुंभलगढ़ फोर्ट होगा। इस फोर्ट में घुसने के लिए 7 एंट्री गेट्स हैं, और ये जो इस समय आप पीछे देख रहे हो ये बैक साइड है फोर्ट का। फ्रंट साइड जो है पीछे की तरफ है। यहीं से इस टाइम हम ऊपर जाएंगे, और इस टाइम दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं। हम ट्रेन से यहाँ तक आए हैं। कनेक्टिविटी चित्तौड़गढ़ की बाय आप ट्रेन आ सकते हो, बाय फ्लाइट आ सकते हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका उदयपुर का है। बाय बस भी आप यहाँ पे आ सकते हो। उदयपुर, जयपुर, कोटा, इन सब से अच्छी कनेक्टिविटी है चित्तौड़गढ़ की। और इस टाइम मौसम भी आप देखो, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है। होपफुली मौसम अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ। तो गाइस, इस टाइम मैं खड़ा हूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मेन गेट पे। पाटल पोल इस गेट को बोला जाता है। ऐसे कुल 7 दरवाजे हम पार करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एंट्री करेंगे। ये फर्स्ट गेट है। रावत बाघ सिंह जी की यहाँ पे हम स्मारक देख सकते हैं। 1534 में बहादुर शाह से लड़ते हुए वो यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग आप घूमने के लिए ऑटो रेंट कर सकते हैं, स्कूटी ले सकते हैं। मैं स्कूटी लेके घूम रहा हूँ। बाकी आगे चलते हैं। अगर आप लाइन में ना लग के ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो उसको स्कैन करके भी टिकट बुक कर सकते हैं। इस फोर्ट को देखने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोर्ट है। एरोप्लेन से बैठकर आप फोर्ट को देखते हैं। मच्छी का सेप बना हुआ, वेल फेस कंडीशन। ये लिविंग फोर्ट है। राजस्थान के अंदर 3 लिविंग फोर्ट है, कुंभलगढ़, जैसलमेर, चित्तौड़। कुंभलगढ़, जैसलमेर और चित्तौड़ दोनों लिविंग फोर्ट है। ये भी 7 गेट आप क्रॉस करके आए हैं। ये फोर्ट का बैक एंट्री है। ये एंट्री राणा कुंभा ने बनाई है 500 साल पहले। बैक एंट्री है वाला। ये सूर्यवंशी है। जहाँ से पहले लाइट आती है, महल का, मकान का, किले का प्रवेश पूरी दिशा में देखने मिलता है। पूर्व दिशा वो है, इसलिए ये बैक गेट हो। आप बैक से आए। ये गेट कुंभा ने बनाया है। ये गेट बप्पा रावल का बना हुआ है। अच्छा। मेन बैक हो गया और बैक फेल हो गया। ये ब्लू जो वाटर टैंक दिखाई दे रहे हैं, वाइट पैलेस है, येलो टेम्पल है। पुराने समय में इस किले के अंदर 113 मंदिर, 8 महल, 84 पानी के तालाब थे। 84 पानी के 84 वाटर टैंक। आसपास अकाल गिर जाए ना, यहाँ का पानी समाप्त नहीं होता। पानी की वजह से इससे गढ़ का है, बाकी सभी को गढ़ाइया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी दूसरा क्या, रोटी बेटी का रिश्ता रखा ना मुगल बादशाहों से, शादी ब्याह भोजन का, वो सब गढ़ाइया हैं, सब लॉयर फोर्ट है। इन राजाओं ने रिश्ता नहीं रखा है, गढ़ कहलाता है। पद्म विभूषण मैथिली गुप्त कवि हुए हैं। इस फोटो ने 4 लाइन लिखी थी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना मथुरा काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ को देखने को है मेरी आंखें प्यासी। इसको तीर्थों का राज कहा गया है। अभी ये एरिया जो आपने क्रॉस किया, इसमें 5000 लोग रह रहे हैं। तो आप क्रॉस कर चुके हैं पीपल इनसाइड। ये मॉन्यूमेंट्स एरिया है। ये फॉरेस्ट एरिया है, ये वाला फॉरेस्ट। ये पूरा 700 एकड़ है। 1 माइल ये चौड़ा है। 7.5 किलोमीटर लेंथ लंबी है इनकी। 7.5 किलोमीटर। 2100 बीघा जमीन है। 2100 बीघा जमीन है। हम बाउंड्री वाल के अंदर चलते हैं। व्यू पॉइंट, यहाँ ओल्ड गन यहाँ रखे हुए थे। अच्छा। तो सलामी पॉइंट बोलते हैं। तो ग्राउंड से इस फोर्ट की हाइट 580 फीट, सी लेवल से 1850 फीट। 1850 फीट। 13 किलोमीटर रोड बना हुआ है, रिंग रोड। अच्छा, पूरे किले के अराउंड 13 किलोमीटर का 13 किलोमीटर रोड बना हुआ है। 700 एकड़ में बसा हुआ विंध्याचल पहाड़ी पे बना वर्ल्ड का बिगेस्ट फोर्ट कहलाता है। ये विंध्याचल माउंटेन है। अरावली नहीं बोला जाता है इनको। ये विंध्याचल है, एमपी से स्टार्ट हो रही है, बिहार एंड हो रही है। सामने आपको माउंटेन दिख रहा है, अरावली है। अच्छा, ये पूरा अरावली है। तो गुजरात से स्टार्ट है ये। चित्तौड़, उदयपुर, माउंट होती दिल्ली एंड हो रही है। ये जो ब्रोकन वॉल दिख रही है आपको, पेड़ों के अंदर कंगूरे दिख रहे हैं। हाँ, ये नीचे, हाँ, एक पेड़ों के बीच में एक कंगूर है। ये 5th सेंचुरी की वॉल है। मौर्य राजा इसके फाउंडर है, चित्रांगद मौर्य जी। तो मौर्य वाल। अच्छा, ये मौर्य वाल हो गई पेड़ों के बीच में। वो नीचे वाली वॉल है, राणा कुंभा ने बनाया। 7 गेट 500 साल पुरानी वॉल है ये। पास में बसा और टाउन आपको दिख रहा है ना, 1857 के बाद निकाला हुआ शहर, अंग्रेजों के समय का। अच्छा, ये जो पूरा दिख रहा है पुराना शहर है ये, 1857 के बाद निकाला हुआ शहर है अंग्रेजों के समय का। वो जो ब्रिज आप क्रॉस करके आए, वो गंभीरी रिवर है, मध्य प्रदेश से आ रही है। अलाउद्दीन के बेटे खिजर खान ने इसको रिपेयर किया था, ब्रिज को। ब्रिज को सैगन रिवर सिटी के बैक ही बैक आपको पानी दिख रहा है ऊपर,
वो बैरस रिवर है, उदयपुर से आ रही है। अच्छा, यहाँ पे चित्तौड़ में 2 रिवर हो गई। ये सब बैटलफील्ड था, ये वाला सब बैटलफील्ड के चारों तरफ बैटलफील्ड है। अकबर ने इसको चारों तरफ से कैप्चर किया है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, अकबर ने तो चारों तरफ से इसको कैप्चर करा है, लेकिन ये जो चित्तौड़गढ़ पहले शहर ऐसे हुआ करता था या नहीं हुआ? नहीं सर, ये सब बैटलफील्ड था। तो फिर प्रजा वगैरह सब किले के अंदर ही? ये लिविंग फोर्ट है सर। अभी आप बेग से आए ना, हाँ। सामने जो पैलेस आपको दिखाई दे रहा है रॉयल पैलेस है। ठीक है। ये राउंड शेप जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बैंक के राजाओं का। अच्छा। इसमें 9 लाख सोने चांदी के सिक्के रहा करते थे। 9 लाख का भंडार के नाम से जाना जाता है। इसका एक्चुअल नाम था 9 लखा। 9 लखा। इसमें क्या रहता था मालूम नहीं था। 9 लखा से 9 लखा हुआ है। काउंटिंग अनकाउंटिंग। सामने बनवीर का पार्टीशन वॉल है। ये वाला जब पन्ना था यहाँ से उदय सिंह को बचा के लेके चले गई थी। दासी पुत्र बनवीर यहाँ राजा बन के रहे। उन्हें 4 वर्ष तक राज किया था और 3 वर्ष उसको मालूम हो गया मैंने उस वक्त दासी के बेटे को मारा है। 3 वर्ष बाद पता लगा उसको। 3 वर्ष आराम से राज किया। 3 वर्ष उसको मालूम हो गया उदय सिंह जिंदा है, वापस आने वाले हैं। तो अपनी सोच से वॉल पार्टीशन वॉल स्टार्ट किया उसने बनाना कि उदय सिंह ना आ जाए। उदय सिंह आए तो राजमहल उधर है, वो पार्ट उनके लिए रहेगा, ये पार्ट मेरे लिए रख लूँगा। अपने पार्ट में से माँ तुलजा भवानी मंदिर बनाया तुलादान करके। ये मूर्ति तुलजापुर महाराष्ट्र से लेके आए। ठीक है। बाद उदय सिंह आए हैं राजा बन के, बनवीर को मार के भगा दिया तो वॉल अधूरी रह गई, पुण्य बना पाया अनकम्प्लीट वॉल। अनकम्प्लीट वॉल है, वो मार के भगा दिया ना उसको, भगा दिया, इसलिए अनकम्प्लीट रह गई है। तो जब पन्ना दाए माँ ने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो आज चित्तौड़ का इतिहास कुछ और है। महाराणा प्रताप नहीं होता उदयपुर भी नहीं होता, हिस्ट्री कुछ और होती है। श्रृंगार चौवरी है। श्रृंगार चौवरी, इससे शांतिनाथ जैन टेम्पल था। राजाओं के खजांची जैन थे केशर। जैनों के 84 तीर्थंकर है, सब राजपूतों से निकले हुए हैं। ठीक है। यहाँ 113 मंदिर थे, उसमें 36 जैन मंदिर थे। कुछ कृष्ण माथे शिकाली टेम्पल, बाकी सभी शिव टेम्पल। 23 सूर्यवंशी राजाओं के पुत्र हैं। एक नेमिनाथ वो चंद्रवंशी है, कृष्ण के खजन। कृष्ण के खजन है। अच्छा, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको तोड़ा गया है। सब अकबर ने इस फोर्ट को 47 साल तक तोड़ा। इस फोर्ट 47 ईयर्स तक। 1568 में इसको कैप्चर किया अकबर ने। 1615 तक इसको तोड़ते रहे वो। माय गॉड, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। ये सब रिपेयर्ड है। लास्ट के 5 किंग हुए हैं, शंभू सिंह, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह, भोपाल सिंह, फतेह सिंह। इन 250 सालों में पूरा फोर्ट रिपेयर्ड हुआ है। रिपेयर हुआ है। इसमें विक्ट्री टावर देखेंगे, उसमें अल्लाह लिखा हुआ है। इसमें को गिराया नहीं उन लोगों ने। अच्छा, बाकी सब वापस बनाए हुए हैं। माय गॉड, आप देखो पूरे हिस्ट्री मिटाने की कोशिश करी गई है। इस गन का नाम है सर गर्भगंजन। गंजन मतलब इसकी आवाज की से औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे, इसलिए गर्भगंजन इस नाम का गर्भगंजन। इन साइड भी हम गन देखेंगे अष्ट धातु की, वो शत्रुभंजन, शत्रुओं का नाश करने वाली। ये अकबर ने उस टीले पे बट लगवाई थी, जो साउथ पार्ट में नीचे लगती टीला बनाया अकबर ने। वहां पर ये गन स्थापित की इस वॉल को तोड़ने के लिए। फिर भी वॉल बहुत स्ट्रांग था, वॉल नहीं टूट पाया। अभेद किला था। अभेद किला है, क्योंकि ये कैपिटल, इसके 250 300 रेजिस्ट में 84 फोर्ट बने हुए हैं। 84 फोर्ट। कहाँ आप कहीं से फाइट करने के लिए आएंगे, बस फोर्ट से जीत के इधर को आएंगे। आगे इस फोर्ट द वॉच टावर है, इधर विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ, उधर टावर ऑफ फेम कीर्ति स्तंभ। इसके ऊपर बैठे आदमी सेना दूर से दिखाई देती थी, अंदर सेना लड़ने को तैयार हो जाती थी। थर्ड कवच में, वेस्ट में, दोनों तरफ वॉच। थर्ड कवच ईस्ट वेस्ट सॉरी। थर्ड कवच, इसके सराउंड बाउंड्री वॉल बनी हुई है 580 फीट ऊपर। इन 3 कवचों के आधार से अभेद किला बोला जाता है, भेद न सके। तीनों दफा से खाना पीना रोक के रहा, ये बाहर निकले फाइट करने के लिए, अंदर नहीं आ पाए। इन 84 फोर्ट में से 32 फोर्ट कुंभा ने बनवाए हैं। महाराणा कुंभा ने। राणा कुंभा, बहुत राणा कुंभा। अच्छा, राणा कुंभा, महाराणा नहीं। ठीक। प्रताप से महाराणा टाइटल है। ओके, महाराणा प्रताप से महाराणा टाइटल है, वरना उससे पहले राणा से। उदय सिंह भी राणा है। हमीर सिंह से उदय सिंह राणा टाइटल है। ठीक है। बप्पा रावल से रतन सिंह रावल टाइटल है। ओके। 3 टाइटल ऑफ मेवाड़, रावल, राणा एंड महाराणा। रतन सिंह की पत्नी के, दोनों पत्नियों के बेटा नहीं है। रतन सिंह के छोटे भाई हरि सिंह, उसके 7 पुत्र हैं। 5 पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के बेटे में शहीद हो गए। 2 बेबी चाइल्ड थे। उदयपुर के पास सिसोदा गाँव ननियाल था उसका, वो वहाँ पर थे, बच गए थे। तो हमीर सिंह ने बड़े होकर इस फोर्ट को अपने कैप्चर में लिया। हमीर सिंह की सोनगरा की लड़की से शादी की थी, उसको डिफीट देके कैप्चर किया था। टाइटल चेंज हो गया, राणा हो गया। छोटा भाई सज्जन सिंह था, वो साउथ में चला गया। उसके वंश में शिवाजी महाराज पैदा हुए। अच्छा। कुंभकर्ण गया नेपाल, राम सागर एक ग्वालियर।
यहाँ का ब्लड गया, उसने ताकत दिखाई। सूर्य मंदिर था, इंडिया में 2 सूर्य मंदिर थे, कोणार्क और यहाँ पर। चित्तौड़ में सूर्य की मूर्ति की नींव नहीं होती, मैग्नेटिक पावर झूलता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक पावर तो उस टेम्पल में आज भी स्टोन को टच करते हैं आयरन से, कैच पावर आज भी कैच करता है, जिससे हम सिक्के वगैरह। तो सूर्यवंशी राजा वहीं सूर्य की पूजा करके सामने इसके कुंड बना हुआ, वहाँ से ना लेकर अपने युद्ध में निकलते थे। इसके पावर की वजह से सूर्य उदय होता, भगवान घोड़े से पानी से निकलते थे, अगर फाइट चली वो फाइट लड़ते थे, सूर्य अस्त होता गायब हो जाता। इसके पावर की वजह से राजाओं कभी हार होती नहीं थी। अलाउद्दीन हमला किया तो राघव चेतन को निकाला था रतन सिंह ने, ना उसके पावर के बारे में इसकी जानकारी अलाउद्दीन को दे दी। इधर आया, इसमें गाय को काट के डाल दिया, पावर लैप्स हो गया, इनकी हार चालू हो गई। फिर हमीर सिंह इस फोर्ट को 1313 में अपने कब्जे में लिया। 26 जनवरी 1313 के अंदर अष्टमी के दिन इसने काली माँ की मूर्ति स्थापना, काली टेम्पल कहलाया। गेट की स्टेप 777। वर्तमान समय काली माँ का मंदिर है, बुद्ध में सूर्य मंदिर था। 8th सेंचुरी बिल्ड बाय बप्पा रावल। सूरज की रथ के 7 घोड़े होते हैं, कलर 7 होते हैं, 7 स्वर है, 7 समुद्र है, सप्तऋषि मंडल है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रामायण का आपने अध्ययन है तो 7 कांड होते हैं, और 7 फेरे लेने के बाद में वाइफ मिलती है। और रामा का इनकार्नेशन नंबर भी 7 है। सन दानिशी का मेन फिगर है 7 गेट भी आप क्रॉस करके आए हैं। अटैच में आपको राम जी का मंदिर मिला। ऐसे 7x7 आपको यहाँ दिखाया जाता फोर्ट के अंदर। 7x7 मतलब हर चीज इस चीज से लिंक कर रखी है 7 से। 7 इंप्रेसिव। ये छोटा वराह मंदिर था, ये बड़ा वराह मंदिर है। इसको अभी हम मीरा टेम्पल बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्यपाल जी यहाँ विजिट करने के लिए आए थे, तो यहाँ मीरा ट्रस्ट के इंचार्ज थे मिठू सिंह जी ने, उन्हें कहते थे मीरा टेम्पल। कौन सा? तो ये छोटा वाला? छोटा वाला। यही मीरा की पेंटिंग लग गई, सामने गुरु के चरण शिफ्ट कर दिए। अभी एक्चुअल मीरा टेम्पल आपके लिए ये है, जो एक्चुअल टेम्पल है। हाँ। वहाँ आप जा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन किले में है अभी भी। इसका भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो जो मीरा जी की मूर्ति है वो अभी भी यही है? मीरा की मूर्ति द्वारिकाधीश इंस्टीट्यूट में विलीन, गुजरात, द्वारिका में समय मीरा यहाँ भक्ति करती थी। वो टेम्पल आपको दिखाएंगे। यहाँ जो मूर्ति लगाई थी हस्बैंड ने, भोजराज ने जो मंदिर बना के दिया, वो मूर्ति आप जयपुर जाएंगे, आमेर फोर्ट के अंदर गज शिरोमणि मंदिर बना हुआ है। तो मानसिंह यहाँ से लेके गया था हल्दी घाटी में आया लड़ने के लिए महाराणा प्रताप से। तो महाराणा प्रताप पहाड़ों में निकल गए, गुल्ला छापा चालू किया, तो मानसिंह इधर आया, ये मूर्ति यहाँ से उठा के वहाँ ले जाके लगाई 1576 में। और अभी आप जो अलाउद्दीन वाली स्टोरी बता रहे थे, जो फेक स्टोरी है कि महारानी पद्मिनी ने चेहरा दिखाया था, वो फेक है। मूवी में भी काफी तोड़ मरोड़ के आप ये देखो सूर्यवंश में कोई झुका है क्या? कोई नहीं झुका। दिस सूर्यवंशी किंग दिखाने को सरेंडर, दिस फैक्ट हिस्ट्री। लॉर्ड मेकाले के अनुसार मुस्लिम राइटर थे मोहम्मद मलिक जायसरी, साहित्यकार थे। उन्हें काल्पनिक नाट्य लिखा था पद्मावत, घटना की 300 साल बाद। घटना हुई 300 साल बाद, 16th सेंचुरी समथिंग। उसने नाटक लिखा पद्मावत, उसमें लिख दिया उन रानी को देखा है। उसी की नकल करके अंग्रेज राइटर जेम्स कलर टॉड अपनी बुक में लेकर उन्हें वेरीफाई कर दिया। वहाँ से इस चीज को उठाया गया है। जो अंग्रेज लिख देते हैं ऑथेंटिक हो जाती है, अंग्रेज लिख देते हैं ऑथेंटिक हो जाती है, तो अपनी बुक में लेकर वेरीफाई कर दिया। बादशाह रानी को देखा है। एक अंग्रेज राइटर के लिखने से ऑथेंटिक होकर बादशाह रानी को देखा है। हमारे राजा को राइटर अनुसार रानी को दिखाई नहीं गया। उसने एक लिखा दर्पण से दिखाया। दर्पण हमारे पास है क्या? फेक है। 1300 में उसने लिखा पत्नी महल पर खड़ी, उसका प्रतिबिंब पानी गिरा, प्रतिबिंब को प्रतिबिंब से दिखाया। आप किसी पात्र ले लीजिए, लोहे का, सोने का, तांबे का, चांदी का, खासे का, ये चलो रंग वाला पानी डाल लीजिए और नीचे से अपना चेहरा देखिए, यहाँ पास से दिख जाएगा अपना चेहरा उसमें, और ब्लैक शेडो। जब यहाँ से अपना चेहरा नहीं दिख रहा, वहाँ से वो कैसे देखेगा? 84 फुट के राजा के मेहमान आते थे, उनको ठहरने का जगह था वो जल महल। अपने महल से भी अच्छी जगह आके ठहरे वो जल महल में। आज हमारे घर में कोई गेस्ट आता ना, उसको डेली बिस्तर नहीं देते हम, नया बिस्तर निकाल के देते, रूम को सजा के देते। कमी महसूस नो, अपने घर से भी अच्छी जगह का ठहरा है। 23/11/1881 को लॉर्ड जॉर्ज डिपिन, ब्रिटिश गवर्नर, इस पोर्ट पर आए थे। जब महाराज सज्जन सिंह को सभी राजाओं का प्रमुख बनाया था, उस पैलेस को न्यू रिपेयर किया गया, नया चूना चढ़ाया गया, ऐसे न्यू महसूस हो रहा है। ओल्ड पैलेस 1000 ईयर, 1000 साल बड़ा महल है वो। पत्नी के पहले महल था, पति बाद इनसाइड गेस्ट हाउस, आउटसाइड गेस्ट हाउस सिस्टम बना हुआ पूरा। मतलब फेक स्टोरी है। हाँ सुनाएंगे, फेक स्टोरी सुनाएंगे आपको। मतलब आप ये देखो कि अंग्रेजों ने जो लिख लिया उसको इतिहासकारों ने सत्य माना। फिर मेरा भाई जब छोटे से गांव में एक बारात आई हुई थी, तो माँ से पूछा, माँ ये घोड़े पे कौन बैठे हुए हैं? ये दूल्हे राजा हैं, गांव से विवाह करने के लिए आए हैं।
एक लड़के से विवाह करके ले जाएंगे। उस अबोध बच्चे का अपनी माँ से प्रश्न है, मेरा दूल्हा कौन होगा? मीराबाई का। मीराबाई ने कहा मेरा दूल्हा कौन होगा? तो माँ ने काफ़ी सोच समझाने की कोशिश की। जब माँ उसको नहीं समझा पाई, जिस मूर्ति की पूजा करके उठी थी माँ, उसी को इशारा कर तेरे पति यही हैं कि मेरे पति ठाकुर जी। वैसी गांठ जुड़ गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना हो। शादी करके मीराबाई फर्स्ट महल में आई थी 1516 के अंदर। 1516 में यह विवाह का समारोह चल रहा था। सभी ससुरपति सब ग्राउंड में। एक दासी महल से दौड़ते हुए समारोह के भीतर पहुंची, महल के भीतर को घुसाया और मीराबाई से बातचीत कर रही है। इसको देखने के लिए सभी वहाँ पहुँचे। गेट को खुलवाया गया, गेट खुला नहीं। मीराबाई के अंदर से बातचीत करते हुए आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी, तो गेट को तोड़ा गया। अंदर क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण की प्रतिमा पलंग के पर लेटी हुई है। मीरा उसके ऊपर बैसुतपन से लेटी उससे बातें कर रही है। जब मीरा अनकॉन्शियस होती थी, भगवान कृष्ण से बातचीत किया करती थी। जब कॉन्शियस में होती, उसके भजन गाया करती। उसके पति राणा भोज ने अपनी पत्नी को इस कंडीशन हालत में देखा। उसका मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप मेरी आराध्य देवी है। मीराबाई की शादी तो हुई थी लेकिन संबंध नहीं हुआ था। तो मीराबाई ने अपने पति राणा भोज से कहा कि मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण है, वो एक मंदिर बना दीजिए। तो जस्ट इसके नीचे एक छोटा सा मंदिर उनको बना के दिया। इसके पीछे 4 वर्ष बाद ही बीमारी की वजह से राणा भोज की मृत्यु हो गई। मीरा विडो हो गई। उन्हें सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए, जौगन बन गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कौन। ये पूरे महल में साधुओं के साथ उठना बैठना, नाचना गाना बजाना। उनके देवर विक्रमजीत सिंह महाराज गद्दी पे बैठे। ठीक है। उन्हें समझाया, भाभी जी आप एक महारानी हो, मैं एक राणा है, साधुओं के साथ बैठना बंद कीजिए, इससे हमारी इज्जत खराब हो रही है। वो नहीं माने, तो इसी देवर ने मारने के लिए उस मंदिर में जहर का प्याला भिजवाया था। फ्रेंड ललिता साथ में थी, उसने मना कर दिया, इसमें पॉइजन, इसमें साजिश, आप मत लीजिए। फिर भी ग्रहण कर लिया। लेकिन झाकुर आके साइया मार सके ना कोई, अमृत में तब्दील हो गया। मीरा ने विष का भोग भगवान कृष्ण जी को लगाया और आराधना की कृष्ण से। विष को प्यालो राणा ने भेजो, दीजो मीरा के हाथ, कर चरणामत पी गई मीरा, तुम जानो रघुनाथ। भगवान कृष्ण की शक्ति की वजह से विष अमृत में चेंज हो गया। जब विष से मेरा समाप्त नहीं हुई, तो महल से फूलों का टोकरा आता पूजा के लिए, जब ब्लैक कोबरा बैठा के भेजा गया। जो मेरा फूलों को टच करेगी सांप डस लेगा। सांप भी खूबसूरत फूलों का हार बन गया। भगवान की लीला है। बीचू भेजे गए तो फूल बन गए थे। जहर बजे लोहे का किलो का बिस्तर भेजा गया, अंकुर बन गए थे। मन में विश्वास होगा मेरा को, ये लोग मुझे भक्ति नहीं करने देंगे। इस भूमि को अंतिम दफा प्रणाम किया, कभी नहीं आने का प्रण लिया। भगवान कृष्ण की प्रतिमा अपनी फ्रेंड ललिता को साथ लेकर इस पड़ को छोड़ के निकल गई। यहाँ से अपने वतन मेड़ता, मथुरा, वृंदावन होते हुए द्वारिकाधीश की मूर्ति में जाके मीरा सहज शरीर समा गई थी। मीरा का जन्म है, डेथ नहीं है। मीरा की सखियाँ, मीरा की सहेलियाँ मीरा से पूछा करती थी, भगवान कृष्ण के साथ आपकी शादी नहीं हुई है, आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, आपका जोड़ा नहीं बंधा है, फिर भी आप अपना पति मानती है, वजह कारण क्या है? तो मीरा ने ऐसे कहा कि ऐसे पति को क्या वरूँ जो वार वार मर जाए, ऐसे पति को वरूँ मैं चुड़ला अमर हो जाए, मैं चुड़ला गोपाला हो जाए। भगवान कृष्ण के साथ अमर हो गई। अभी 2002 20 अक्टूबर के पहले तक वहाँ पेंटिंग की पूजा होती थी। मूर्तियाँ से मीराबाई लेके चली गई। अभी 2002 20 अक्टूबर को मेरा जन्मोत्सव मनाया गया। सीमेंट फैक्ट्री के मालकिन प्रेमदा बिरला जी ने, और 5 लाख की कृष्ण की और 4 लाख की मीरा की मूर्ति स्थापित की है। मूर्ति पूजन के दर्शन होंगे। सामने गुरु संत रविदास जी के चरण देखने में, जो मीराबाई को भक्ति मार्ग दिखाने वाले थे। आपने आमेर फोर्ट देखा है, मान सिंह आया हल्दी घाटी में लड़ने के लिए महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप पहाड़ों में निकल गए, गुल्ला छापा मार चालू किया था। फिर मान सिंह इधर आया, ये मूर्ति लगाई थी भोजराज ने मीरा के लिए, उठा के ले गया। आमेर फोर्ट के गज शिरोमणि मंदिर बना हुआ है, उससे जो मूर्ति लगी हुई है यहाँ की 1576 में। ये मीराबाई का रूम है, जब मीराबाई इस रूम में रही है। आज भी राजा ने एक आदमी को नियुक्त कर रखा है। यहाँ अगरबत्ती दीपक एवरीडे शाम को लगता है, एवरीडे। ये अगरबत्ती दीपक यहाँ लगाया जाता है। मेरा इस रूम में रही है। उदय सिंह के महाराणा संग्राम सिंह के बड़े भाई थे पृथ्वीराज। उन्हें एक दासी से विवाह किया था मैट से, उसके सन हुआ बनवीर। राणा संग्राम सिंह हैव ए 7 सन। सबसे बड़ा सन है मीराबाई के हस्बैंड राणा भोज, जो बीमार चले गए थे। सेकंड सन है करण सिंह, जो खानवा के बेटे बाबर के साथ मारे गए थे। थर्ड नंबर सन रतन सिंह द्वितीय, फर्स्ट रतन सिंह पत्नी के हस्बैंड। बूंदीस के मामा है सूरजमल, दोनों शिकार जंगल में गए, मामा ने भांजे को काट दिया था। फोर्थ नंबर सन है विक्रमजीत सिंह, उत्सुक राजा थे। 5th नंबर कृष्ण सिंह, 6th नंबर पर्वत सिंह, 7 नंबर उदय सिंह। राणा सांगा जी के जीवित रहते समय 5 बेटे दुनिया से जा चुके थे। ये 2 ही बचे थे, कर्णावती के पुत्र। तो इस मेडसन ने सोचा बनवीर ने, मेरे ऐसे जो बड़े भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरे को कुछ मिलना चाहिए। तो साथ आ गया, महल में रहने लगा। साथ में सोचा कि मैं दोनों को ही मार दूँ ना, तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। राजा के पास सिक्योरिटी लगी हुई थी,
उसको लालच दे के हमने फेवर में कर लिया था, और फेवर ने तो उसको किल कर दिया था। और सिक्योरिटी के सामने राजा को मार दिया उस पैलेस के अंदर। वहाँ मारने के बाद खून से रंगी तलवार लेके बनवीर रन करके दौड़ करके पन्ना के पास पहुँच रहा उदय सिंह को मारने के लिए। तो ये जो भोजन बनता है यहाँ, बारी लोग, किरत नाम का बारी रसोईया यहाँ से दौड़ के भगा पन्ना के पास। पन्ना पन्ना गजब हो गया, क्या हो गया, तुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? चिक पुला नजर राणा जी को मार दिया है बनवीर ने, कंवर साहब को मारने के लिए, तुम मेरी हेल्प कर। आनंद फानंद ने अपने बच्चे के कपड़े उदय सिंह को पहनाए, उदय सिंह कपड़े बच्चे को पहनाए, और पत्थर का टोकरा जाता था ना उसने लिटा के और ढाक के उसको निकाल दिया, चल तू नदी में मिल में आ रही। तो राजा के यहाँ होते जब बेटे का पैदा होना होता ना, एक ब्रेव वुमन को ढूंढते हैं। एक थन से अपने बेटे को दूध पिलाती थी, एक थन से राजा को बेटे को दूध पिलाती थी, उससे राजकुमार को एक्स्ट्रा पावर मिलता था, और दूध पिलाने से औरत की ब्यूटी जाती रहती है। तो राजा लोग ऐसा करते थे, हर प्रिंस के लिए राय रखते थे। यहाँ पन्ना था, उदय सिंह को पालती थी। तो पन्ना इस पिलर्स के पास खड़ी हुई थी, और बनवीर खून से रंगी तलवार के सामने पहुंचा, बता पन्ना उदय सिंह कहाँ है, तो क्या काम है उससे? काम उससे है। उसने अपने बेटे को सर वो रहा, वो जाल में एक ही झटके में 2 टुकड़े कर दिए इसी जगह पे अंदर। उससे आंख से आंसू नहीं गिर दिया, मुंह से आने निकलती, अपने बेटे को कटते देखती रही। देश के माना को पता लग जाता, देश के माना को बचाया, उससे माना प्रताप पैदा हुआ। पन्ना ने अपने पुत्र का राजा लोगों का दाह संस्कार किया। उदय सिंह को यहाँ से बचाकर कुंभलगढ़ फोर्ट पे ले गए थे, ताकि बनवीर ब्रह्म रहे, उदय सिंह जल रहा है। उदय सिंह ढूंढा था, मारा जाता, माना प्रताप पैदा होती, हिस्ट्री चेंज हो जाती। नाम से चंदन, लगाते खुशबू आती है, जलाते खुशबू आती है, घिसते खुशबू आती है, और काटते हैं आरी में भी खुशबू आ जाती है। वही चंदन नाम का बालक मेवाड़ को खुशबू दे के गया है। आज का वंश आपको देखने को मिल रहा है। या तो भगवान कृष्ण जी को बचाने के लिए यशोदा ने बेटी का सेक्रीफाइस किया था, सेकंड सेक्रीफाइस। तो इधर मैन क्वींस, इधर किंग, इधर अदर क्वींस, उधर प्रिंस, ये पूरा का कॉन्फ्रेंस हॉल। और पूरा पैलेस कुंभा पैलेस इसको कहा जाता है। कुंभा ने रिपेयर किया इसको, बप्पा रावल ने बनाया था, 8th सेंचुरी बिल्ड बाय बप्पा रावल। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्ट्रॉय रिपेयर्ड बाय राणा कुंभा। इसलिए कुंभा ने काफी काम करवाए हैं। कुंभा के संवाद भी तोड़ा गया इसको अकबर के द्वारा। कुंभलगढ़ तो बहुत फेमस है, महाराणा कुंभा का सबसे। कुंभा ने सुरक्षा के हिसाब से कुंभलगढ़ बनाया है। कुंभा ने ऐसे 32 की बनाए इसके चारों तरफ। गेट वाल चाइना के बाद सेकंड वाल कुंभलगढ़ की आती है, वो 36 किलोमीटर के अंदर है। 5 विलेज बसे में 252 टेम्पल है इनसाइड कुंभलगढ़ में ना। टूटा हुआ ना, नीचे फूड स्टोर। लक्ष्मी हमेशा अन्न पर बैठती है, सोने चांदी पे नहीं। जितना मिला ऊपर दिख रहा है उतना मेरे अंदर बना हुआ है। इस महल से की टनल निकल रही है। एमपी के अंदर खोर जा रही 45 किलोमीटर, लेक जा रही 1.5 किलोमीटर, नगरी जा रही 16 किलोमीटर, सब बंद कर दी गई। 1433 से 1468 तक राणा कुंभा इस पर राज किया था। राणा कुंभा जी का काल राजा हर्षवर्धन के काल के माफी काल रहा है। इनकी कलम कटार लेखनी बराबर चलती रही। कुंभलगढ़ फोर्ट, माउंट देलवाड़ा, बसंतगढ़, अचलगढ़, अभी आपने 7 गेट 7 गेट, इस पैलेस का रिपेयर, विष्णु वराहकर मूर्ति स्थापना, विक्टी टावर, और 250-300 84 फोर्ट बने हुए हैं। 32 फोर्ट अगले कुंभा जी ने बनवाए थे। बप्पा रावल के बाद ग्रेट पीरियड गोल्डन पीरियड राणा कुंभा करा। तो शयन, भोजन और भजन सब पर्दे में होते हैं। ये छत टूटने के बाद पता चला राजा को लक्ष्मी पूजन का जगह है। ये सामने जो आप देख रहे हैं किंग पैलेस है, राजा का महल, ये 3 मंजिला बिल्डिंग से तोड़ दिया गया। इसी में दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमजीत सिंह का वध किया था, और कुंवर चुंडा जी ने रणमल का वध किया था। ए विंडो से रेड कलर, ये सेकंड पोर्ट छज्जे के ऊपर देखिए, थर्ड पोर्ट छज्जे के ऊपर देखिए, रेड कलर दिखाई दे रहे हैं। ये रेड कलर पूरे पैलेस पर रेड कलर था। रेड खतरे का निशान है। यहाँ डेंजर किंग रहते थे, मरने से कभी नहीं डरते थे। या एकलिंग जी गद्दी पे बैठते थे। रूल किंग अपने आप को दीवान कहता था, राजा नहीं, राजा एकलिंग उसका दीवान है। ये तामसिक नहीं थे, एयास नहीं थे, दारू पीते थे, मांस नहीं खाते थे। ये गाय, माँ, बहन, बेटियों की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। इनकी राज्य विस्तार की अगर नीति रहती, दिल्ली में इनका शासन होता। तलवार के धनी थे लोग, जो कि सब चकाचौंध है, जो कि नहीं खंडस दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने उदयपुर देखा सर, सिटी पैलेस जी, ये दोनों गेट देखिए सर, दोनों गेट के ऊपर सैनिक खड़े हैं, और सिक्योरिटी के फेवर में दासी पुत्र के। ये छत था उस वक्त, यहाँ सेंटर में मारते दिखाया था। फर्स्ट पेंटिंग है ये, दोनों गेट पे सैनिक दिख रहे हैं आराम से खड़े होके। ये मारते, फर्स्ट पेंटिंग, सेकंड पेंटिंग टोकन छुपा कर निकालते हुए, थर्ड पेंटिंग वहाँ कट होते हुए। घटना यहाँ की है, पेंटिंग आप उदयपुर देखते हैं। ये सामने जो आप टनल देख रहे हैं सर, ये टनल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गौमुख लेक को जा रही है। सभी रानी के पास, हाँ, सभी रानियाँ अंडरग्राउंड यहाँ से वहाँ नहाने के लिए जाती थी। वहीं नहाकर, वहीं शिव की पूजा करके इसी टनल से अपने महल को आती थी। इसी टनल के अंदर महारानी पद्मिनी ने एलोन अकेले जौहर किया था, अकेले ने, सुरक्षा के हिसाब से।
कि अलाउद्दीन खिलजी ऊपर नहीं आ जाए और मरने के बाद ये इसको भी टच नहीं करते। तो महारानी पद्मिनी का जौहर यहाँ है इस टनल के अंदर। 16,000 औरतों आगे दिखाएंगे आपको। अकबर के समय में पूरा फोर्ट पे जौहर हुआ था, 9 रानियाँ, 5 राजकुमार से 22,000 औरतों ने। तो 7,000 माँ बहनें महल में रहती थी, उस ग्राउंड में किया है। 15,000 होल फोर्ट जो जहाँ रहता था ना, वहीं अपने बीवी बच्चों को जिंदा चिता में उनका आग लगाती थी, या जौहर फोर्ट। राजाओं ने इसको 15 फीट आगे से बंद, जहाँ मुकुलता से बंद कर दिया, घटना दुर्घटना के हिसाब से। पहले क्या मसाज जलाते थे, और बैग रहता था, जड़ी बूटियाँ होती थी, डालते जाते चलते जाते, लाइट भी मिल जाती थी, ऑक्सीजन मिल जाती थी, और तरीका अपने साथ लेके चले गए। अब आप जाएंगे, हेडलाइट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, 20 गार्ड्स सुरक्षा के लिए आपके अंदर चाहिए। तो अब ये बंद है, तो बंद कर दिया राजाओं ने। सूरज के 7 घोड़े बांधने की जगह है। सूर्यवंशी राजा सूरज की पूजा करने के बाद हॉर्स की पूजा करते थे। ये पूजा के हॉर्सेज, राइडिंग हॉर्सेज नहीं है, और खाली पूजा। हाँ, पहले हॉर्सेज। सो कॉर्नर्स में हॉर्स का फूड स्टोर है। ये प्रार्थना के समय जेंट्स यहाँ रहते थे, लेडीज ऊपर थी। 7 विंडो दिखाई दे रही है आपको, बड़ी विंडो मेन आने के लिए, छोटी विंडो ऊपर आने के लिए। ये ऊपर जाने के लिए 7 स्टेप्स, और सामने काउंट करेंगे वो 7 गेट ऊपर दिखाई दे रहे हैं। वो सूरज का पूजा स्थल। जब वहाँ पूजा होती थी, यहाँ ऊपर को म्यूजिक प्ले होता था, नौबत खाना। इस जगह पे म्यूजिक प्ले होता था, नौबत खाना। जब बदल हो रहे हैं, बरसात हो रहे हैं, सूरज नहीं दिखता ना, इसके ऊपर 1.25 मन सोने का गोल्ड का बना हुआ सूरज रहता था। उसी की पूजा करके राजा अपना डेली वर्क करते थे। वो सूरज भी आप श्रीविलास म्यूजियम उदयपुर देख रहे हैं। प्रार्थना के बाद राजा उस विंडो में बैठते थे, यहाँ ओपन कोर्ट लगती थी, ओपन कोर्ट जस्टिस मुजरिमों का न्याय करते थे। ये महल में आने के लिए एंट्रेंस से लॉक कर रखा नीचे से। यहाँ पर सैनिक रहता, वॉचले गार्ड हियर। यहाँ जो ड्रम बजता था वो अकबर लेके गया। आप अजमेर शरीफ गए, एंटर होते गेट के राइट साइड जो ड्रम पड़ा वो यहाँ का ड्रम है। अकबर यहाँ से जीतने के बाद 3 चीज़ लेकर निशानिक तौर पे, कुलदेवी का दीपक और ये ड्रम दोनों अजमेर शरीफ में है। वो फ्रंट गेट को लेके गया, जो बुलंद गेट बना फतेहपुर से बुलंद दरवाजा। चुनाई की नाक लेके गए, आर्मी क्या लेके आई नो। देख रहे हैं विक्ट्री टावर और विजय स्तंभ। मालवा मीन्स MP स्टेट, मध्य प्रदेश। मालवा गुजरात में, मेवाड़ में ट्रेंगुलर फाइट हुआ करती थी। कभी मालवा गुजरात से हारता था, कभी गुजरात मालवा से हारता था। मेवाड़ से दोनों ही हारते थे। मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी, गुजरात के सुल्तान अहमद शाह बेग, ये दोनों स्टेट एक साथ मिलकर आए कुंभाजी को हराने के लिए। एक साथ मेवाड़ पे अटैक करा। अहमद शाह बेग तो मारे गए थे। मोहम्मद शाह खिलजी ने रिक्वेस्ट की कुंभा से, उन्होंने आगे कैद रखा था 6 महीने तक। दोनों को हराया, विजय हासिल किया। उसकी यादगिरी के लिए विजय स्तंभ बनवाया था। कितने फ्लोर हैं इसमें? 9th फ्लोर। 1448 से 1458 इसको 10 वर्ष बनाने में लगे। उस जमाने में इस पर 90 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए थे। 90 लाख? उसमें सिल्वर कॉइन चलते थे। 122 फीट ये ऊंचा बना हुआ है। 157 इसमें स्टेप्स बने हुए हैं। हिंदुओं में नवग्रह होते हैं ना, हाँ। ये 9 मंजिल बना हुआ है। नीचे से ऊपर तक सभी धर्म की मूर्ति कला बनी हुई है। वो लास्ट फ्लोर जो आपको दिखाई दे रहा ना, हाँ। बिजली गिरने की वजह से डैमेज हो गया, टूट गया, इसे न्यू रिपेयर किया गया। तो 8 मंजिल तक आपको स्टेप्स मिलती है वहाँ जाने के लिए। 9th मंजिल के लिए इंडिया के अंदर कोई भी इंजीनियर उसको ड्राइंग नहीं दे पाया स्टेप्स के लिए। कोई भी नहीं दे पाया। नीचे से ब्रॉड है, बीच में नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है। ब्रॉड नैरो, ब्रॉड शिव के डमरू के शेप में बना हुआ है। तीसरा मंजिल, 8वां मंजिल के ऊपर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द खुदा होने की वजह से इसको उन लोगों ने गिराया नहीं है। मूर्तियाँ सब तोड़ दी गई। वैसे ये वाच के लिए बनाया गया। देखो लड़ने के लिए आ रहा ना, तो ऊपर बैठे आदमी की सेना दूर से दिखाई देती थी, तो अंदर सेना लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। वॉच टावर भी कहलाता है। राजस्थान पुलिस के बेल्ट के ऊपर यही सिंबल होता है। हाँ। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, तो विजय के प्रति विजय स्तंभ दिया जाता है। RBC बोर्ड का भी यही है। लास्ट फ्लोर के अंदर कुंभा की वंशावली खुदी हुई है। रामायण, महाभारत, सीजन आर्ट, आर्म आर्ट, रिवर आर्ट, सभी प्रकार की स्थापत्य कलाओं से ये सुसज्जित है। सभी मूर्तियों पे नाम लिखे हुए हैं। नाम के आधार पर पहचान सकते हैं कौन से धर्म की मूर्ति किसकी है। खेमा उसके पुत्र जयपा पूंजा नेता इसके आर्किटेक्ट बना रहे कलाकार। साहित्यकार फर्गूसन हुए हैं। उस टावर के लिखा था, दिल्ली का कुतुब मीनार चित्तौड़ के विजय स्तंभ के सामने पानी पड़ता है। अब ये लाइन के नीचे देखेंगे तो विष्णु आपको दिखाई दे रहा है। हाँ। लाइन के ऊपर जाइए, इधर सरस्वती बैठी हुई है विंडो के लेफ्ट साइड। राइट साइड देखिए गणेशा बैठा हुआ है। उसके एक विंडो ऊपर और जाइए, वो गज लक्ष्मी बैठी हुई है, दोस्तों हाथी चाउंड आ रहे। जिस तरह बाहर से सुंदर रहता है, अंदर से सुंदर है। मतलब अंदर अब तो जा नहीं सकते, पर सर कोविड के पहले आप आते तो जा सकते थे। कोविड जब चला था तो एक कोविड वाला चला जाता तो जितने भी गए सब कोविड वाला हो जाते थे। इससे गवर्नमेंट के आदेश से दिल्ली से उसको बंद कर दिया गया। अभी ओपन करने का आदेश नहीं आया है। और ये जो टूटा मंदिर आप देख रहे हैं, ये सती माँ का मंदिर है। जब रानी सती होती थी, माँ की पूजा करके पावर लेती थी, उससे पावर मिल जाता ना। इस प्लेटफार्म में अपने पति को साथ लेके जलती सतीदाह। इसमें आग दी नहीं जाती थी, आग भगवान सूर्य स्वयं आगे देते, अपने आप आग लगती थी।
सती टेम्पल, सती प्लेटफॉर्म। इसके बैक साइड जो लोहे की बाउंड्री का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा पेड़ के चारों तरफ, ये 40 फीट डीप गहरा गड्ढा था। ये वाला, ये पूरा मैदान लोहे की बाउंड्री वाल के अंदर 40 फीट डीप गहरा गड्ढा था। घी तेल लकड़ी से भरा होता है, इसको आग लगा दी गई। सामने वो समाधीश्वर महादेव का मंदिर है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है महादेव की कृपा से संविदा की कमी नहीं आई। ये संविदा कंटिन्यू जलती रही। ये गेट ईस्टर्न जौहर गेट, वो गेट नॉर्थ जौहर गेट, इन दोनों गेट से वीरांगना से आई सीधी आग में जंप। पहला 1303 में 16,000 औरतों ने जौहर किया है, पद्मी महल की गुफा में किया है। कर्णावती का महाराणा प्रताप की दादी माँ का 23,000 औरतों के साथ। अकबर के समय में 7,000 औरतों ने यहाँ जौहर किया है, 15,000 ने पूरे फोर्ट पे किया है। तीनों जौहर आपको इसी मैदान में देखने को मिलते हैं। हर साल यहाँ जौहर मेला लगता है। चैत्र महीने के बाद जो पहली एकादशी आती है, आसपास के सभी राजपूत प्रेजेंट किंग विश्वराज सिंह उदयपुर से यहाँ आते हैं, जौहर फेस्टिवल मनाते हैं। राजाओं ने ग्राउंड का जब सर्वे किया था, ऐस की कई परतें, हड्डियाँ, ज्वेलरी इस मैदान से निकली है, उससे स्पष्ट हुआ जौहर यहाँ हुआ है। जिस दिन जौहर हुआ था उस दिन पाप मोचने एकादशी थी। अभी 25 मार्च गया, उस दिन पाप मोचने एकादशी जौहर फेस्टिवल था। होली के जस्ट बाद, होली के फर्स्ट एकादशी को पाप मोचनी बोलते हैं। इसकी एस बॉन्स को हरिद्वार पहुंचे राजाओं ने शांति के लिए, आत्माओं की शांति के लिए। वो छोटा सा यज्ञ कुंड दिखाई दे रहा है गार्डन कोने में आपको, हाँ, वो यज्ञ कुंड जहाँ यज्ञ किया जाता राजा के द्वारा। और जाली के बैक साइड गेट के सामने वो बच्चों को शमशान घाट है, 5 साल से छोटे होते ना, उनको दफनाया जाता था। और ये जो काली बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ब्लैक मैजिक सिखाने की पाठशाला राजकुमार, वो यहाँ काला जादू सिखाया जाता था। काला जादू भी ब्लैक मैजिक, राजकुमार की हर विंग मजबूत करने के बाद राजा बनाते थे, डायरेक्ट सीट पे नहीं बैठा देते थे। ये टूटे अक्षर देखिए, नागा साधु का शमशान घाट है। राजा के समय सब टेंपल पे नागा साधु काबिज थे, 3000 फाइटर थे आर्मी में नागा। तो ये पूरा हम शमशान घाट देख रहे हैं। जलाना, नहाने के लिए सामने गेट के जो गौमुख लेक है, या गाय के मुख से सिर पे बराबर पानी गिर रहा है। पानी कहाँ से आता है उसकी कोई जानकारी नहीं है। राजमहल से सभी रानी अंडरग्राउंड या नहाने आती थी, नहाकर शिव की पूजा करके टनल से अवध महल को जाती। जो टनल अपन ने देखी पहले से, जिसमें रानी पद्मिनी ने भी जौहर किया। हिंदू संस्कृति के अंदर हम चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं, अगर जेल में नहीं नहाते उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। जैसे गौमुख गंगा कहा गया है। नरवेनाथ ऋषि जो पांडवों के समय 5,000 साल पहले, उन्हें इसी जगह तपस्या की थी। इसलिए कहा गया है कि झरना जरे गौमुख भरे नरबे नाथ की ठोड़, करोड़ करोड़ तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। बहुत पवित्र जगह है। सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा पानी आता है, 12 महीने 24 घंटे चलता है। सेम मिनरल वाटर, उसका कोई रिएक्शन नहीं। तो जलाना, नहाना, फिर भगवान के दर्शन करना। कहाँ राजा भोज का गंगोत्री सुना आपने? हाँ जी, ये राजा भोज ने बनाया इस टेम्पल को 11वीं सेंचुरी में। ये वाला अलाउद्दीन से तोड़ दिया था 1303 में। राणा मोगल ने इसको 1428 में रिपेयर किया था, फिर अकबर ने तोड़ दिया, फिर महाराज सज्जन सिंह ने 1898 में रिपेयर किया। समाधीश्वर मंदिर 9 फीट लंबा, एक ही पत्थर पे बनी त्रिमूर्ति, सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता, प्रलयकर्ता, तीनों आपको एक रूप में देखने मिलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर इंडिया में आपको अलग अलग देखने मिल जाता है, तीनों का एक साथ ही देखने मिलता है। 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये आप कला देख रहे हैं जगन्नाथपुरी की, आगे वाली सोमनाथ की। तो GOD गॉड, गॉड मीन्स भगवान, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु, मैं महेश हूँ। गुजरात के राजा चालुक्य कुमार पाल अजमेर अरण्य के ऊपर विजय प्राप्त आए थे। उस मंदिर का निरीक्षण किया, उसका शिलालेख लगा हुआ है। आप बॉम्बे एलिफेंटा केव देखने जाएंगे, वहाँ साइड त्रिमूर्ति। त्रंबकेश्वर नासिक जाएंगे, वो राउंड त्रिमूर्ति। यहाँ प्लेन 9 फीट लंबे स्टोन पर त्रिमूर्ति बनी, पैदा करने वाले, पालने वाले, मानने वाले। जितना मंदिर बाहर से सुंदर दिख रहा है उतना अंदर सुंदर है। गेट के बाहर वो काला पत्थर लगा, ब्लैक स्टोन नजर न लग जाए। आज हमारे घर में खूबसूरत बच्चे का जन्म होता है, आस पड़ोस की माँ भी नहीं देखने आती, काला टीका लगाते हैं, ब्लैक स्टोन लगा, नजर बट्टो। अंदर पहली मूर्ति ब्रह्मा की, उसका हाथ में लोटस है। सेंटर विष्णु, सहस्त्र शिवलिंग, साइड महेश, भोजन का कटोरा। ऐसा भी ले सकते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जैसा आप देखना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस भूमि को नमन है साक्षात। जौहर फेस्टिवल, मीरा फेस्टिवल एंड फोर्ट फेस्टिवल। पहले हमारा अष्टमी का मेला लगता था, बहुत बड़ा फेस्टिवल था उस वक्त, अष्टमी का मेला। वो धीरे धीरे नवरात्रि में, हाँ, अष्टमी की, हाँ, फोर्ट की स्थापना है। अष्टमी की काली माँ की स्थापना है। अष्टमी की मौर्यों की स्थापना है, फोर्ट की। अष्टमी का बहुत बड़ा मेला लगता था, वो धीरे धीरे लोप हो गया। अब धीरे धीरे वापस उसको स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, चित्रांगद मौर्य ने इस फोर्ट की नींव रखी थी? वो साउथ साइड सर, उधर से, साउथ से स्टार्ट किया। ये सब सन डायनेस्टी का है सर। मौर्य का हम साउथ साइड में देखेंगे। जो फ्रंट गेट वाला एरिया, फ्रंट गेट भी बप्पा राव ने बनाया सर। मौर्य का गेट साउथ के अंदर है सर, एंट्रेंस उधर से स्टार्ट किया उन्होंने। तो पैलेस वगैरह, चित्रमौली तालाब, स्तूपा वगैरह सब उधर दिखाई देंगे। क्योंकि अशोक ने नरसार किया कलिंग के ऊपर, तो ग्लानि हो गई थी, उससे बुद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसके बाद भी 25 ईयर्स रूल किया था उसने, फिर चले गए। रानी अंडरग्राउंड टनल अंदर आके ओपन होता है, ये वाला जो अंदर से रानी ऐसा नहाने के लिए आती थी। नहाने के बाद टब अंदर बने हुए हैं, सास वो अंदर नहाती थी।
आगे वहाँ सी के ऊपर वाटरफॉल गिर रहा है, इधर कुंड में वाटरफॉल गिर रहा है। सामने विष्णु की 6 फीट लंबी मूर्ति है। रानियाँ नहाकर शिव की पूजा करके बाद सती पद्मिनी की पूजा करके गुफा से महल को जाती थी। मूर्ति देख अंदाज लगा सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जित है। जो अति चीज़ों तो विनाशा कारण बनती है, अति ब्यूटी फॉर रीजन। इसलिए कहा गया है कि झरना जरे गौमुख भरे, नरवे नाथ की ठोड़, करोड़ों की तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। ये पानी हमेशा पूरे साल ऐसे ही आता है? गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा आता है। 12 महीने 24 घंटे चलता है। आपके जयपुर में गलता जी में पानी आना बंद हो गया था, पाइप डालने पड़े थे। यहाँ कभी पाइप नहीं डालने पड़े। तो गाइस इसी के साथ डे 1 का वीडियो हमारा पूरा होता है। डे 2 का अलग वीडियो आएगा, क्योंकि मैं अगर दोनों का एक साथ वीडियो एडिट करता तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। यही ऑलरेडी 30 मिनट्स के ऊपर की हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे का जो है वो नेक्स्ट संडे को आएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।